तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। एक्सरसाइज 3.1 जो मैट्रिक्स चैप्टर था उसके बारे में बात कर लेते हैं, या फिर मैथमेटिक्स क्लास 11th के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। 3/4 मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाना है, वो एलिमेंट जो दिया गया, जितना भी 3/4 ऑर्डर्स में जितना भी एलिमेंट है वो AIJ रो और कॉलम के द्वारा निकालना है। ये इसका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, इसी के क्वेश्चन को ऊपर पुट करके वैल्यू, टोटल वैल्यू निकालना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं अपने नोट कॉपी में। यहाँ पे क्वेश्चन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर लिख देते हैं। 3/4 का ऑर्डर जो लिखना है उसको लिख देते हैं। 3/4 का ऑर्डर कैसे लिखना है, सबसे पहले एक एक करके। 3 का मतलब है रो 3 होना चाहिए। रो 3 कितना होना चाहिए? रो 3 होना चाहिए। कॉलम कितना होना चाहिए? कॉलम 4। कॉलम कितना होना चाहिए? 4। ये रो कितना है? 1 रो, 2 रो, 3 रो। क्लियर हो गया? कॉलम ऊपर से होता है 1 2 3 4, ये कॉलम। ये समझाने के लिए लिखें, इसको जरूरी नहीं लिखना। ये क्लियर हो गया? अब एलिमेंट को कैसे इंडिकेट करना है? फर्स्ट रो है तो फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंड रो है तो सेकेंड, पहले रो को इंडिकेट किया जाता है, फिर रो है तो रो ही लिख दिए। फिर कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड कॉलम, थर्ड, फोर्थ कॉलम, फोर्थ। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब एक एक करके हम लोग को क्वेश्चन के वैल्यू निकालने हैं। जितना भी इसमें एलिमेंट दिख रहा है आपको, A11, A12, A13, A14, सभी को यहाँ पे क्वेश्चन को निकालना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये मॉड इसमें दिया गया, मॉड का मतलब माइनस या प्लस रहे, उससे कोई मतलब नहीं। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले A11 निकाल लेते हैं। A11 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो है, फिर सेकेंड में A1 जो है कॉलम है, हाफ है, यहाँ पे माइनस है 3। आई का वैल्यू कितना? ये आई है फर्स्ट वाला, ये जे है सेकेंड वाला। क्लियर हो गया? और ये 3 × 1 प्लस जे कितना? 1 आई। यहाँ पे एक चीज़ लिख देते हैं, आई का मतलब रो हुआ और जे का मतलब होता है कॉलम। ये तो क्लियर होना चाहिए सभी बच्चों को, ये तो इजी है, समझो। अब क्या करना है यहाँ पे? हाफ। क्लियर? 3 × 1 तो 3 माइनस है प्लस 1, ये तो 1 था, जे का वैल्यू 1 लिख दी। 3 में से 1 निकला, 2 हो गया, 2/2, ये कट हो गया, इसका आंसर वैल्यू 1 हो गया। मोड के अंदर जो भी रहता है माइनस प्लस, वो प्लस में ही आता है। अब A12 निकाल लेते हैं। A12 कितना? A12 1 कितना है? 1 का मतलब है आई और 2 का मतलब है जे, तो हाफ लिख देते हैं, -3 आई। आई कितना है यहाँ पे? 1 × 1 प्लस जी कितना है यहाँ पे? जे 2 है, 2 लिख दिए। क्लियर हो गया यहाँ पे? हाफ -3 × 1 तो -3, 2 है तो 2। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हाफ, 3 में से 2 निकलेगा 1 × 1 कर दिए, 1 × 1 जा 1/2। क्लियर हो गया यहाँ पे? हाफ इसका आंसर निकला। अब यहाँ पे A13 निकाल लेते हैं। A13 कैसे? सेम निकालना। हाफ पहले लिखना है, फिर -3 का है तो -3 × आई का वैल्यू कितना? 1 तो 1 प्लस जे का वैल्यू कितना? जे का वैल्यू 3 है तो 3 लिख देना। क्लियर हो गया यहाँ पे? एक चीज़ आप क्लियर पता चला, 3 में से 3 निकलेगा कितना होगा? 0 सीधा आंसर होगा। ऐसे सीधा लिख देते हैं, -3 प्लस 3, 3 में से 3 निकलेगा = 0, 0/2 होगा तो 0 सीधा आंसर हम लोग का निकल जाएगा। आप 2 भी लिख सकते हैं, हाफ है तो यहाँ पर 0 इंटू यहाँ पे 0 × हाफ करेंगे तो 0 ही होगा। क्लियर हो गया? अब A14 निकाल लेते हैं। A14 क्लियर हो गया? यहाँ हाफ लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, ये यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं, हमेशा याद रखना। 3 है तो 3, आई का वैल्यू कितना? 1, आई का मतलब रो होता है, ये रो 1 है तो 1 प्लस जे का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 4 है तो 4। क्लियर हो गया? अब देखना यहाँ पे हाफ है तो हाफ लिख देना हम लोग, -3 प्लस 4 में से 3 निकलेगा हाफ, 1 होगा। पहले से हाफ है यहाँ पे 1 = हम लोग का कितना हो गया? हाफ। क्लियर हो गया यहाँ पे?
अब A21 निकालना, क्या निकालना, A21 यहाँ पे A21 मतलब √2 के लिए हाफ है तो हाफ लिख दिए, -3 हमेशा याद रखना, यहाँ से यहाँ पे हम लोग रो और कॉलम का जो मान है वैल्यू है उसको पुट कर रहे हैं यहाँ पे, 3 है तो 3 और आई का वैल्यू कितना है 2 तो 2, जे का वैल्यू कितना 1 है तो 1, क्लियर हो गया। हाफ के लिए हाफ लिख दें, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 है तो 1। देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उसको हो सकता है समझ में नहीं आए, इसलिए यहाँ पे टोटल यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -5/2 लिख सकते हैं क्योंकि माइनस का जो मोड में जो रहता है कोई भी नंबर्स रहता है उसका माइनस या प्लस में कोई भी लोग वो प्लस में ही रहता है, यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं हम लोग 5/2, क्लियर हो गया। अब A22 निकाल लेते हैं, A22 कितना हाफ -3 × 2, क्लियर हो गया। रो तो हमेशा 2 ही होगा इसमें, समझ गए। अब यहाँ पे जी कितना हम लोग का 2, जे यहाँ पे जी कितना है 2, हाफ 2 से 6 प्लस 2, 6 में से 2 निकलेगा कितना होगा 4/2, 2 से 2 कटेगा 2 होगा यहाँ पे, क्लियर हो गया। यहाँ पे A23 भी निकाल लें, A23 का वैल्यू 3/2 निकला और A24 निकला, इसका वैल्यू कितना 1 निकला। जैसे सेम निकाले थे सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन का ये वैल्यू पुट किए रो और कॉलम का। अब निकालना है A31, यहाँ पे A31, अब A31 का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, हाफ आई कितना हम लोग का 3 है, जी कितना है 1 है, क्लियर हो गया। यहाँ पे हाफ लिख दिए, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 माइनस है प्लस 1, 9 में से 1 निकलेगा कितना 8/2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे वैल्यू कितना निकला A31 का 4, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब A32 का भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं आप। लास्टली क्या निकालना हम लोग को, यहाँ पे A34 निकालना है, A34 -3 × 3 + 4, क्लियर हो गया। हाफ है तो हाफ लिख देंगे, 3 3 ज़ा 9 4, क्लियर हो गया। 9 में से 4 निकलेगा 5/2। टोटल हम लोग का एलिमेंट जो है A11 से लेके A34 तक निकल गया। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख देते हैं। अब देखो हम लोग का मैट्रिक्स कितना निकला, 1 A1 का, A12 का हाफ, फिर 0 निकला है, फिर हाफ निकला है, क्लियर होगा। ये फर्स्ट रो का क्लियर हो गया। अब सेकेंड रो का 5/2, फिर 2 निकला है, यहाँ पे 2 दिखिए, फिर 3/2, फिर 1, क्लियर होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थर्ड रो का 4 7/2, यहाँ पे 7/2 है, फिर 3 है, फिर 5/2 है, क्लियर हो गया। ये मैट्रिक्स हम लोग का निकल गया। ये वैल्यू निकालने के बाद टोटल एक वीडियो में ये टोटल क्वेश्चन। अब देखना है यहाँ पे NCERT का